ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा हृदयस्थकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृधत्कृतिभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुररसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावास्मन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। अंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। लघुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज मकर संक्रांति खाने पीने के लिए आज मनाई जाएगी। द्वादशी है, कृष्ण पक्ष ज्येष्ठा नक्षत्र, वृद्धि योग, तैतुल करण गुरुवार। ठीक है, तो तिथि पक्ष नक्षत्र योग करण वार और सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं कल से ही, है ना। आज द्वादशी का पारण कर लेना, टाइम देख लो। और आज भागवतम को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आज वैष्णव भोज भी है और कंबल ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। आज 300 लोगों को सीधा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे आज सेवाएं हैं, तो आप लोग आ जाइए। और जो लोग वृंदावन राधा कुंड पे हैं वो आ जाएं। हाँ, प्रथा माता सुन रही है? प्रथा देवी दासी कहाँ पे है? आ जाओ आप भी। वो राधा कुंड वहां पे आ जाओ। कुछ नहीं, अभी नहीं लूंगा, अब मैं जल्दी खत्म करूंगा ना।
मैं अभी, आप आ जाओ वहां पे, क्या बोलते हैं, उद्धव कुंड, उद्धव कुंड के पास आ जाओ, हम वहां से आपको ले लेंगे। 10 बजे पहुंच जाओ वहां। 10 बजे से कीर्तन होगा, 11 बजे से भोजन प्रसाद सबका होगा। दुबई से एक माता जी हैं, कावेरी माता जी, उन्होंने ब्लैंकेट डोनेशन के लिए भेजा है। और तो उनके लिए ब्लैंकेट और भी लोगों ने भेजे हैं कंट्रीब्यूशन, तो उनके लिए भी है। और एक बार बताऊं, 280 से अधिक सीधा पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कविता माता जी की तरफ से आया है। कविता माता जी ने क्या किया मालूम है, अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ से इकट्ठा कर लिया। योगा स्टूडेंट, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में सबसे इकट्ठा कर लिया कि भाई 5 मेरे लिए, 10 मेरे लिए, 11 मेरे लिए। तो सबका कल्याण कर रही हैं। तो टोटल 285 सिर्फ कविता माता जी की तरफ से सीधा आया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गोपाल मंदिर में पीछे, जो समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर में ही सभी विधवाओं, माताओं को, साधुओं को बुलाया जाएगा, टोकन दिया जाएगा। और एक टोकन के साथ एक सीधा, एक सीधा में क्या है मालूम है ना, एक सीधा में है चावल 1 किलो, 1 किलो आटा, आधा किलो दाल, अ, तेल, तिल, गुड़ 250 ग्राम, ये सब मिला करके पूरे 4 किलो का पैकेट बना है। और वो एक एक करके दिया जाएगा। तो ये बात मैं पहले अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज वो भी होगा। तो गोपाल मंदिर में है। हाँ, जी हम भी दे सकते हैं क्या अभी? अब नहीं दे सकते, मैं कल सारा अरेंजमेंट कल तक हो गया, अब नहीं होगा, सारी पैकिंग हो गई। एक्चुअली 350-400 पैकेट हो गया। कविता माता जी ने अकेले, कविता माता जी ने 280 पैकेट का ऑर्डर कर दिया, तो क्या करूं मैं। सारे स्टूडेंट, सारे रिलेटिव्स की तरफ से, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 11, किसी का 10, किसी का 9, 280 जो है ना। ये और बढ़ा देते, मैं तो यहीं पे थी। ये सब पूछने की बात होती है? नहीं नहीं नहीं। देखो, ग्रुप में ये सब मैं नहीं डालना चाहता, ग्रुप में नए नए लोग भी हैं, तो इससे जिनको नहीं करने की इच्छा होगी तो अच्छा नहीं लगेगा उनको कि क्या ये सब चल रहा है। तो ये सब खुद, कुछ लोगों ने बिना कहे हुए मुझे लक्ष्मी भेजा है, मैंने उनका भी इंक्लूड कर लिया है। जैसे सुबोधनी माता जी, कौन है, नहीं सुबोधनी माता जी नहीं, दूसरी माता जी कहाँ है, वो माता जी कहाँ है, वो अमेरिका से दूसरी वाली कहाँ गई, मनीषा, मनीषा माता जी ने स्वयं भेज दिया था। प्रशांति माता जी आपने भी कुछ भेजा था शायद। और रोहिणी चरण प्रभु ने भेज दिया था अपने, या बिना कहे, तो इसलिए ग्रुप में मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि ग्रुप में डालने से ठीक नहीं लगता मुझे ग्रुप में डालना ये सब चीज़ें। बट ये सब अपने आप आपको ध्यान में रखना चाहिए या पूछ लेना चाहिए। तो आज वो भी होगा, तो आज राधा कुंड पे आ जाओ। आधा कुंड पे ही है ना? राधा कुंड पे तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और और अच्छा। और उद्धव कुंड से पहले एक 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 ब्रह्मचारी का घर है, वहीं पे मैंने प्रसाद बना करके बनवाया है, वहीं पे लोगों को जमाएंगे, मतलब बिठा के कराएंगे भोजन। अच्छा। वहीं पे भोजन, वहीं पे दक्षिणा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आज शाम को खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि कल खिचड़ी नहीं हुआ, तो आज शाम को तिल वाली खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप यहाँ पे हो तो आप आकर के दुकान वालों को कुछ ऑर्डर करके अपने से दे सकते हो। जैसे 11 लोग का ऑर्डर कर दो तो 11 लोग का फटाफट वो बना के दे देगा आपको, या 5 लोग का फटाफट बना के दे देगा। लेकिन हमने वो, अच्छा। हाँ, लेकिन हमने जो ऑर्डर किया हुआ है वो 200-300 पैकेट, वो तो पैक करके रेडी है। तो आज बहुत सारा प्रोग्राम है, आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है। तो भागवतम को जल्दी करके 10 बजे निकलना है, तो 9:30 में ही निकल जाएंगे भागवतम कंप्लीट करके। और आप आ जाइए 10 बजे, आना हो तो आप 10 बजे आ जाओ राधा कुंड पे, हम आपको पिक कर सकते, सॉरी, उद्धव कुंड पे मिल जाना, मैं आपको वहां से पिक कर लूंगा। ठीक है। या ठीक उद्धव है। उद्धव कुंड पे क्यों, उद्धव कुंड पे मत रुको, रुको रुको रुको, मैं सीधा जाऊंगा चारा लेने के लिए। तो एक काम करना, चारा लेते ही आप उससे पहले अपने गेट पे मिल जाना मेरे को 9:30 बजे। ठीक है प्रभु। ठीक है। 9:45 में गेट पे मिल जाना, माता जी को ले आओ। ठीक है प्रभु, माता जी के। ठीक है। हाँ, गेट पे 9:15 पे गेट पे मिल जाना, ठीक है। मैं यहाँ से परिक्रमा करते हुए, गाय का चारा लेते हुए आऊंगा। आज गाय को भी बहुत कुछ करना है, खिलाना है, पिलाना है।
तो आज बहुत सारा प्रोग्राम है, तो भागवतम कर लेते हैं और फिर भागवतम के बाद हम लोग वो ही पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, गर्ग संहिता भी पढ़ लेंगे और आज समय थोड़ा बचाते हुए आगे चलेंगे। जय श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ षोडशोऽध्यायः, 16वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 16वां अध्याय जो है, इसमें परीक्षित जी दिग्विजय करते हैं और धर्म और पृथ्वी का संवाद है, वो हम लोग यहाँ पे श्रवण करते हैं। सुत जी कहते हैं, तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससाह, यथा ही सुत्याम अभिजात कोविदा समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। सौत्तरस्य तनयामुपेयम् इरावतम् ईरावतीं जन्मे ययादिश्चतुर्रस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहारस्वमेधांस्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारदत्तं गुरुं कृत्वा देवात् यत्राक्षिगोचरः निजग्राहौजसा वीरः कालिं दिग्विजय क्वचित् नृपलिङ्गधरं शुद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुध जी आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, पांडवों के महाप्रयाण, अब पांडव चले गए कहाँ, उत्तर दिशा में महाप्रयाण करने के लिए। और महाप्रयाण मतलब इस शरीर को छोड़ना, इस संसार को छोड़ना। भगवान के परम भक्त राजर्षि परीक्षित जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन किया। राजा कितना भी बड़ा क्यों न हो, ब्राह्मण के संरक्षण में ही, उनके विचार विमर्श करके ही राज्य शासन करते हैं। तो परीक्षित जी तो परम भक्त थे ही, फिर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी गुण, महान गुण उनमें विद्यमान थे। उस समय के ज्योतिषी काफी कुछ एक्यूरेटली ही वर्णन करते थे। तो जो कुछ भी कहा एग्जैक्टली परीक्षित महाराज के हृदय में, उनके चरित्र में वो सारे गुण थे। उनका विवाह किससे हुआ था? उनका विवाह किससे हुआ? परीक्षित महाराज की पत्नी का नाम क्या था, पता है किसी को? परीक्षित महाराज के जन्म कुंडली का नाम क्या था, बताओ, किसी को याद है? परीक्षित जी के जन्म कुंडली? विष्णुपाद नहीं, थोड़ा सा रिफाइन। विष्णु, विष्णु रथ नहीं, थोड़ा सा और डिफाइन करो, विष्णु रात। हाँ, विष्णु रात। और उनकी पत्नी थी इरावती।
उत्तर की पुत्री थी वो। और इरावती और परीक्षित महाराज से एक उत्तम पुत्र जन्म हुआ, जन्मेजय। वैसे 4 पुत्र हुए, बट सब श्रेष्ठ पुत्र थे जन्मेजय। और कृपाचार्यों को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कृपाचार्य, अब कहोगे कृपाचार्य, कृपाचार्य कैसे आ गए यहाँ पे? वो तो लड़ाई में मारे गए थे। अरे भाई, कृपाचार्य मतलब कृपाचार्य के पुत्रों, है कि नहीं? तो वो सब जो है गंगा के तट पे अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। और उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का राजा के भेष में शूद्र कलयुग प्रत्यक्ष जो है एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा था, है कि नहीं? यह देख करके परीक्षित जी बर्दाश्त नहीं किए। परीक्षित जी के राज्य में एक चींटी से लेके कोई भी हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सब सुरक्षित रहते थे। यहाँ गाय और बैल इन जोड़े को ठोकर मार रहा है, लात मार रहा है, डंडे मार रहा है। परीक्षित जी ने पकड़कर दंड देने की कोशिश किए। एक्चुअली ये दिग्विजय करने के लिए निकले थे, तो आप सबको पता है ना, दिग्विजय करने के लिए निकले थे। तो किसने कहा था दिग्विजय करने के लिए निकलने के लिए? परीक्षित महाराज को किसने कहा था जाओ तुम दिग्विजय करो? किसके आदेश से गया दिग्विजय करने? बोलो, किसी को याद है? किसने कहा था दिग्विजय करने के लिए और कब कहा था? ना ना ना, शायद नहीं, शायद नहीं शायद नहीं, कंफर्म कंफर्म। नारद जी ने नहीं कहा था दिग्विजय करने के लिए, है? कितने जल्दी भूल जाते हैं, बताओ। अरे कथा को याद रखो हृदय में, कथा को मत भूलो। अपने घर बार की कहानी भूल जाओ, कथा को मत भूलो। एक्चुअली परीक्षित महाराज को उद्धव जी ने कहा था जाओ दिग्विजय करो, क्योंकि कलयुग आ गया है, कथा में कोई विघ्न ना हो, इसलिए आप दिग्विजय करने के लिए चले जाओ। हम यहाँ 16,000 रानियों के साथ साथ ब्रज नाव को कथा सुनाएंगे भागवतम का। क्यों? ताकि ये लोग भगवान के अंतर लीला में प्रवेश कर सके। भगवान का तो व्यवहारिक लीला तो खत्म हो गया था ना, अंत लीला में प्रवेश कर सके। तो उद्धव जी ने कुसुम सरोवर पे ही सबको कथा सुनाया, लेकिन परीक्षित महाराज को कहा कि नहीं, आप नहीं सुनो, आप जाओ, आप दिग्विजय करो। परीक्षित महाराज ने पूछा कि मैं फिर मेरे को कथा कैसे मिलेगा? बोला कि आप चिंता मत करो, आप इस कथा को निर्विघ्न करने के लिए आप दिग्विजय करने जाओ, और इसका फल यह होगा कि स्वयं परमहंस महाभागवत शुक जी आपको कथा सुनाने के लिए आएंगे। आप चिंता मत करो, आपको ये भागवत मिलेगी, सुखदेव जी के मुंह से मिलेगा। परीक्षित महाराज सहर्ष स्वीकार किया उनकी वाणी को और निकले दिग्विजय करने के लिए। और सुरक्षित जो है भागवत कथा वहां पे उद्धव जी ने किया, ब्रजनाभ भगवान के पोते के लिए और अन्य 16,000 रानियों के साथ, और कुछ माताएं भी थी, भगवान की माताएं भी थी। तो परीक्षित महाराज चले गए। इसलिए भागवतम आप नहीं सुनो, लेकिन सुनने वाले को सहायता करो, सुनने वाले को सुरक्षा करो, तो भागवत आपको सहज रूप से उत्तम अधिकारी के मुंह से आपको मिल जाएगा भागवत। परीक्षित महाराज कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे भागवतम सुनना है, आई कांट मिस भागवतम, मैं यहीं पे धनुष लेके तैयार रहता हूं, कोई विपत्ति आएगी तो मैं यही संभाल लूंगा, भागवतम सुनूंगा मैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उद्धव जी की बातों को स्वीकार किया, बोला कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, और चले गए। कि मेरे दिग्विजय करने से यदि यहाँ भागवत सुरक्षित होगा तो कोई बात नहीं है, हम भागवत नहीं सुनेंगे। तो इसलिए भागवतम को कैसे भी अनुशंसा करना चाहिए। भागवतम कहीं चल रहा हो तो वहां पर जो है भागवतम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी कोई भी क्षमता है तो उस क्षमता से मदद करना चाहिए। सुरक्षा है, व्यवस्था है,
धन है या अनुमोदन है, रिकमेंडेशन है, सपोर्ट है, किसी भी प्रकार से भागवतम का करना चाहिए। आपको भागवतम उत्तम अधिकारी से सुनने को मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी को भागवतम को सुनने को मिला। तो दिग्विजय करने के लिए गए, तो उसे ये कथा हम लोगों ने कहाँ सुना था? ये कथा कहाँ सुना था? गर्ग संहिता में। हाँ, गर्ग संहिता में सुना था ये कथा हम लोगों ने। हाँ, आप लोगों ने नहीं सुना? तो गर्ग संहिता आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लो। गर्ग संहिता हम लोग करते हैं बाद में, भागवतम के बाद लेट हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अथवा कोई बात नहीं है। तो परीक्षित महाराज तो सुत जी, सौनक आदि ऋषि वही प्रश्न करते हैं। जब सुत जी ने ये कहा कि इन्होंने बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया, बाद में छोड़ भी दिया, दंड दिया, बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। दंड का मतलब ये नहीं होता कि मार दिया, हत्या नहीं किया, दंड सिर्फ देके छोड़ दिया। तो बोले, तो यहां पे प्रश्न उठा दिया किसने? जो प्रश्न उन्होंने उठाया था, किसने? भक्ति देवी ने। भक्ति देवी ने नारद से यही प्रश्न किया था, नारद जी से। नारद जी से कहा कि महाराज, ये राजा परीक्षित ने कली को मार क्यों नहीं दिया? याद है, महात्म्य में हमने सुना था। वही प्रश्न यहाँ पे शौनक जी ने पूछ दिया सुत गोस्वामी से कि दंड क्यों दिया? दिग्विजय करने के समय परीक्षित जी ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ा, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। है, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों के संबंध में है तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बात से क्या लाभ है, उसमें तो आयु ही व्यर्थ नष्ट होती है। देखो, शौनक जी लोग बड़े सतर्क हैं। वो ये कह रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ साथ शौनक आदि ऋषि यह भी कह रहे हैं कि यदि यह कथा भगवान श्री कृष्ण के लीला और उनके चरण कमलों के मकरंद रस पान करने वाले महानुभावों से संबंध रखता है, अर्थात यदि यह प्रश्न भगवान या भगवान के भक्तों के लीला रस का पान कराने वाला यदि यह है, तब हमें अवश्य कहिए। यदि इसका संबंध भगवान और भगवान के रसिक भक्तों से नहीं है तो व्यर्थ की बात क्या करें, इसमें तो आयु ही नष्ट होती है। ऐसी कहानी हमें नहीं सुननी, ऐसी कथा हमें नहीं सुनना। तो प्रश्न भी किया है, बाद में कंडीशन भी दे दिया है। वैसे प्रश्न करने वाला कभी कंडीशन नहीं रखता है, शर्त नहीं रखता है। उत्तर देने वाला शर्त रखता है कि देखो मैं बताऊंगा तो, लेकिन एक शर्त है। हमेशा उत्तर देने वाला शर्त रखता है, कभी प्रश्न करने वाला शर्त नहीं करता, नहीं। लेकिन यहाँ पे सौनक आदि ऋषि भागवतम के अंदर में कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसका एक ही कंडीशन रखते हैं वो लोग कि यदि यह भगवान के और भगवान के भक्तों के लीला से संबंधित है तो हम अवश्य सुनना चाहते हैं, अथवा हम व्यर्थ की बातें नहीं चाहते सुनना। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। जबरदस्त। तो बाद में क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छी बात कहा। देखो, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्वै। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते हों, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहां शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया है। जब तक यमराज का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान के सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। हैं?
ये बात क्या कह दिया, समझने वाली बात है थोड़ा, कि जो लोग चाहते तो है मोक्ष, लेकिन मोक्ष ना मिलकर के क्या होता है, अल्पायु है कलयुग में, तो अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय की साधना के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो लोग मोक्ष चाहेंगे तो मोक्ष से बहुत पहले उनको काल ही ग्रास कर लेगा, मृत्यु ही उसको ग्रास लेगा, मृत्यु उसको खत्म कर देगा है। लेकिन कोरा ड्राई मोक्ष या सूखे मोक्ष प्राप्त करने के बजाय अच्छा है कि भगवान का भजन कर लो, क्योंकि भगवान के भजन करने वाले को यम भी उसको कुछ नहीं करते, और अनंत समय में प्राप्त होने वाले मोक्ष से पहले ही भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है, जो मोक्ष के साथ साथ क्या देने वाला है, भगवान का प्रेम। नहीं तो यहां पर बोले कि मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहां बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। मंदस्य मंद प्रज्ञ से, एक मंद बुद्धि और मंद प्रज्ञ, हाँ मंद प्रज्ञ मतलब मंद बुद्धि, हाँ वयो मंदा आयुष्य वही, और आयु भी कम, बुद्धि भी कम है। तो ऐसे अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, रात नींद में और दिन व्यर्थ के काम में। मनुष्य की आयु व्यर्थ हो रही है, रात को सोने और दिन को काम करने के चक्कर में आयु बेकार हुई जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी। ह्रियते नक्तम, ह्रियते नक्तम रात्रि में, निद्रया सोने में, दिवा च व्यर्थ और दिन में व्यर्थ कर्म भी। और बेकार के कामों में जो है ना संसारी पुरुष अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न किया है कौन? हाँ, तो ये प्रश्न भी कर दिया, साथ साथ में ये बातें बताई कि हमें तो बेकार की बातें समय नष्ट नहीं करना है, हमें भगवान की कथा से संबंधित, भगवान के भक्तों की कथा से संबंधित है तो हमें सुनाइए। क्यों कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों की कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान की कथा में भक्त का इंटरेस्ट होता है और भक्तों की कथा में स्वयं भगवान का इंटरेस्ट होता है, समझे। अपने घर में यदि भक्त को बुलाना चाहते हो तो भागवतम करो, और यदि भगवान को बिठाना चाहते हो तो भक्तमाल की कथा करो, क्योंकि भक्तमाल की कथा करते ही भगवान आ जाते हैं सुनने के लिए। देखो, दो चीज करोगे ना तो भगवान साक्षात आ जाते हैं, पृथ्वी पे कहीं भी हो, ऐसा नहीं है, भारत में कहीं भी दो चीज करोगे तो भगवान साक्षात सुनने के लिए आ जाते हैं। एक तो भक्तमाल की कथा, भक्त चरित्र, जिसमें चैतन्य चरितामृत भी है, प्रभुपाद की लीलामृत भी है, या अन्य अन्य गौड़िया वैष्णव संतों के भी चरित्र हैं, और भक्तमाल में जितने भी हैं उनके भी चरित्र हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, नरसिंह मेहता, षड गोस्वामी, प्रभुपाद, उनके भी ऊपर के भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की वैराग्य मूर्ति, और इस प्रकार से जितने भक्त हैं उनके चरित्र सुनने से भगवान साक्षात आ जाते हैं। एक बात। दूसरा क्या पढ़ोगे तो भगवान साक्षात सुनने के लिए आ जाएंगे, पता है? नहीं पता है? गीत गोविंदम, गीत गोविंद का अगर आपने एक भी पढ़ लिया भाग, 7-8 भाग है गीत गोविंद के, एक भाग भी अगर पढ़े तो भगवान सुनने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सुध जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, या तो भगवान के रसिक भक्त या भगवान से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए
दूसरा, व्यर्थ बात नहीं करनी, क्योंकि संसारी मनुष्य फालतू का ही अपना समय नष्ट करता है, आयु कम है, मृत्यु से ग्रस्त है, हैं? मौत के तलवार लटकते रहते हैं। यम का आवाहन तो रहता ही है। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, ठीक है, यदा परीक्षित कुरु जांगले अवसन कलिम प्रविष्टिम निज चक्र वर्तिते। हरे कृष्णा। तो सूत जी जो कह रहे हैं उसको हम लोग टाइम क्या हो गया, 8:30 हो गया, तो हमको जाना भी है, क्या करें। अच्छा, अरे आप थे कि नहीं थे, शायद अभी आई है, बाद में आई है, तो शायद सुना नहीं होगा कविता माता जी। वो जो जितने भी पैकेट बने हैं ना, वो शाम को, अभी तो ब्राह्मण भोजन होगा, और कावेरी माता जी की तरफ से ब्लैंकेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आपके तरफ से जो है वो शाम में 3 बजे सबको पर्ची मिला है, तो 3 बजे गोपाल मंदिर में गुरु जी के सामने, श्रीपाद जी के सामने जो समाधि मंदिर है वहाँ पे भक्तों को इकट्ठा करके बांटे जाएंगे। तो आज ब्राह्मण वैष्णव भोजन भी है और वो भी है। तो मैं कह रहा था कि अभी कविता माता जी आ गई है, 285 पैकेट सिर्फ कविता माता जी की तरफ से है, मैंने बताया ना। देखो ये यूनिक तरीका है उनका प्रचार करने का, और लोगों को भगवान से विरुद्ध, भगवान के से विमुख, और जो 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 धाम से विमुख हैं उनको धीरे धीरे भक्ति में लाने का एक अच्छा तरीका है कि नहीं। सबके अंदर थोड़ा सा सेवा भाव जगा रही है, और सबको कैसे न भी कुछ कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, सकामी लोगों को ऐसे कनेक्ट करना चाहिए, सकामी लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसे कनेक्ट करना चाहिए सेवा से। देखो ऐसी सेवा करो, ये होगा, वो होगा, अच्छा होगा, भला होगा। तो अपने स्टूडेंट से लेकर के, अपने घर वालों से लेकर, अपने रिश्तेदारों से लेकर के, यहाँ तक कि अपने किसी को नहीं छोड़ती है, सबका कंट्रीब्यूशन ऐड कर लेती है अपने साथ। तो अच्छी बात है, अच्छे कार्य करें तो सबको लें, बुरे कार्य करें तो किसी को ना पूछें, अच्छी बात है। बुरे कार्य तो करें क्यों, बुरे कार्य करें क्यों, लेकिन अच्छे कार्य में सबके साथ करें। संघे शक्ति कलयुगे। तो एक बड़ा सटल वे में जो है लोगों को अंदर फेथ उत्पन्न करना, और फिर धीरे धीरे जब श्रद्धा उत्पन्न होता है सेवा में, तो सेवा की श्रद्धा से भगवान भी श्रद्धा जल्दी आ जाती है। जो व्यक्ति सेवा करे उसको भगवान की श्रद्धा जल्दी आ जाती है। तो भगवान में श्रद्धा नहीं आने का कारण क्या होता है, सेवा। और ये सेवा यदि ऐसे वैसे लोगों को से भी करा दिए जाए, बेशक खाने खाने पीने वाले लोग हों, लेकिन फिर भी अगर सेवा में रुचि डाल दिया जाए तो दुर्गुण जल्दी खत्म हो जाता है और सद्गुण आने लग जाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद जरूर भजन भक्ति में वो सब लगेंगे, यदि रेगुलर सेवा कर रहे हैं तो ये कविता माता जी सबको रेगुलर सेवा कराती रहती है हर मौके पे। अभी पीछे कौन सा क्या था जो पीछे भी तो करवाए थे, क्या था पीछे है? नहीं भागवतम नहीं, अभी अभी पीछे इतने लोगों का लिस्ट दिया था, किस लिए दिया था वो, क्या वो कौन सी सेवा थी? द्वादशी थी। हाँ क्या, द्वादशी? हाँ अभी जो पहले, हाँ अभी जो 1 जनवरी को द्वादशी था ना, तो 1 जनवरी नए साल में सबको सबको इन्होंने प्रेरित किया, भाई नया साल है तो तुम खाओगे पियोगे, उससे अच्छा है कुछ सेवा भी करो। चलो खाओ पियो भी, सेवा भी करो। तो इन्होंने 1 जनवरी को भी, मेरे ख्याल से कितने, 250 300 कितने लोग थे, 250 लोग ने। और इस बार तो भाई कितना था, 250। 240 240 45। हरि बोल माता जी, हरि बोल। आपने आपने तो पिछला भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, अभी 280 कर दिया, पूरे दुबई को ले आओगे क्या? मुझे ऐसा है कि आप वहां पे सेवा करते हैं तभी हम कर पाते हैं, पर वरना इतने दूर बैठे हुए हम लोग वृंदावन राधा कुंड और वो भी साधु संतों की सेवा सोच भी नहीं सकते। तो द क्रेडिट गोज टू यू रादर देन मी। मेरा काम तो क्या है, सिर्फ बोलना, उससे तो कुछ नहीं होता है प्रभु। आपकी जो वो पीछे इतनी सेवा होती है, वो सब कुछ इकट्ठा करना, सीधा फिर पैकेज बनवाना, फिर वो देना, मेरे लिए तो सिर्फ लक्ष्मी देना इट्स अ वेरी मिनिमल जॉब है। मैं सही बता रहे हैं,
आपका जो रहता है वो ज्यादा रहता है, आपको मेरा मेरा बोलना हो जाता है और आपका कर नहीं बहुत फर्क होता है। देखो, ऐसा बता रहा हूँ, नहीं मेरी मेहनत ज्यादा नहीं है, मेरी आपकी मेहनत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ बेल्ले बैठा हूँ, मैं तो यहाँ बेल्ले बैठा हूँ, मैं कौन से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप वहाँ मेहनत करने के बाद भी, योगा ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने के बाद भी, अपने परिवार देखो, ये योगा सिखाती है 75 लोगों को, फिर बच्चों को पढ़ाती है, शाम सुबह योगा, शाम को बच्चों को पढ़ाती है, फिर अपने बच्चों को देखती है, अपने परिवार पति को देखती है, घर को देखती है। उसके बावजूद ये सारे फिलैंथ्रोपिक वर्क करती रहती है। तो बात है। तो ये इसलिए इसलिए कोई तो सोच भी नहीं सकता, आप तो इतना कर भी रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, मैंने आपके इस हैवी क्वांटिटी नंबर को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया है। लाला को पकड़ लिया, 2 लाला को पकड़ लिया, एक को उत्तर में, एक को दक्षिण में, और पर्ची बांट दिए। बस मेरा काम है, वहां जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, लाला का आदमी जो है सामान लेके आएगा, पर्ची देता रहेगा, मैं अपने हाथ से देता रहूंगा। बस सिंपल सी बात है। मेरे तो 1000 हो जाए तो 10,000 5,000 हो तो भी दिक्कत नहीं है। और ये तो सेवा में आनंद ही आता है, नहीं आता है? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि देखो। See, let us take the credit again on to you because see, योगा भी आप ही ने सिखाया, आपने योगा सिखाया तभी मैं योगा क्लास चला पाई। So I would not take the credit on myself. Ultimately, it goes to you. नहीं, The most important thing is my mother. वो तो है, सब सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। मती नहीं देता तो आपसे मिलवाता नहीं, वो मती नहीं देता तो हाँ, ये सब होता नहीं। तो आई टेक इट इन दैट पर्टिकुलर वे प्रभु। नहीं, ये सब कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा। शिक्षा शिक्षा गुरु फॉर मी एंड आई ट्राई टू बी अ गुड क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑफ योर्स। आई ट्राई टू We all are student of Bhagavatam only, but it is good thing that ये सब कृपा है, वास्तव में कृपा, ये भगवान कृपा है। तो ये कृपा को महसूस करना चाहिए, कितना कृपा भगवान ने बरसाते हैं। और कृपा को महसूस करके इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो कृपा और बढ़ती है। दैट व्हाट यू आर डूइंग। सो मैं सोच रहा था कि भाई देखो, ये आसान नहीं है। 2 आदमी ने कहा कविता मेरे लिए 2 लगा दो, किसी ने कहा कविता मेरे लिए 4 लगा दो, सबका लिस्ट बनाना, सबका पैसा इकट्ठा करना, फिर पैसा ट्रांसफर करना, फिर हमें देना। हमें क्या है, हमें तो फाइनल नंबर दिया, लाला को फोन कर दिया, लाला ने पैकेट बना दिया, कर दिया, सारा काम खत्म, कहानी। बट थिंग इज दैट, चाहे एफर्ट्स आपका भी हो, हमारा भी हो, एक साथ हो, लेकिन फायदा क्या हो रहा, ये जितने लोगों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, आप इंक्लूड कर रहे हो, ये सेवा से इन लोगों को डेफिनेटली स्वीकृति मिलेगी। किसी को 2 साल में बाद मिलेगी, किसी को 5 साल के बाद मिलेगी, किसी को 10 साल के बाद मिलेगी। तो ये कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो हम भागवत सुन रहे हैं, हम भक्ति में आ गए, फिर हमने अपने जानने वालों को, अपने स्टूडेंट को, अपने रिश्तेदारों को अगर सीधा कहेंगे, सूखा सूखा कहेंगे आ जाओ, उससे बदले है थोड़ा सेवा करा दो। सेवा कराने से मैंने देखा कि इसके अंदर बड़ा सटल वे ऑफ प्रीचिंग है, वेरी स्मूथ वे ऑफ प्रीचिंग है। नॉट पिंचिंग द पॉकेट, नॉट पिंचिंग द माइंड, दिमाग का भी तान नहीं है, पैसे पॉकेट का भी तान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्वीकृति संचय होगा। धीरे धीरे उसको देखो, आप भक्तमाल सिखा रहे, उसको कथा सुना रहे हैं, धीरे धीरे सबको आप कथा में ले आओगे। इट विल बी योर सेल, you are developing your own cell, you are developing your own congregation. That is what is real preaching. रियल प्रीचिंग यही है प्रभुपाद जी के कहने के मुताबिक। प्रीचिंग वो नहीं है कि हाँ मतलब जिसको घुट्टी पिला दिया उसी को पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। अपना एक क्षेत्र बनाना, नया क्षेत्र बनाना, ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई नहीं प्रचार कर रहा है, वहां हम प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो जो धीरे 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 फिर इन लोगों को सेवा से श्रद्धा पैदा करोगे, फिर इनको कथा में लाओगे, भागवत सुनाओगे, इन लोगों से अच्छे कर्म करवाओगे, इन लोगों को किसी दिन धाम में लाओगे। ऑफ कोर्स यू विल ब्रिंग देम someday to धाम फॉर 84 कोस परिक्रमा और विजिटिंग दिस प्लेस और अदर धाम ऑल्सो, नॉट ओनली वृंदावन धाम बट देन अदर प्लेसेस ऑल्सो लाइक चार धाम। यू हैव बीन टेकिंग पीपल आउट देयर। फिर पूरी यहाँ वहाँ आप इनको जोड़ोगे, दे विल बी कनेक्टेड, उनकी स्वीकृति बढ़ रही है, जो उनके पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे सेवा से, सेवा से श्रद्धा। और ये बहुत बड़ा जन कल्याण का कार्य है, ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। कौन इतना हेडेक लेता है, कौन किसको कहने जाए? किसी को हिम्मत है कि अपने 2 फ्रेंड को बोल दे कि अरे काम कर, मैं सेवा कर रही तू भी कर? सबकी हिम्मत ऐसी नहीं होती है। अरे प्रभु बिल्कुल भी नहीं होती और लोग मानते भी नहीं है।
नहीं मानेंगे क्यों, माने क्यों? क्योंकि मानेंगे जब लोग आपको देखेंगे जब तो मानेंगे। अब इनको देख के लोगों को, इनको देख के लगता है अरे कविता कितना कर रही है, कविता ये भी कर रही है, कविता वो भी कर रही है, कविता वो भी कर रही है, कविता 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 कविता। तो इससे क्या होता है, लोगों को इंस्पिरेशन भी रहता है। एंड शी कीप्स हरसेल्फ 24 आवर बिजी। सोने का टाइम नहीं है माता जी के पास। है कि नहीं? ओ भाई, इसलिए मैं तो कभी बोलता भी नहीं आज भागवत में क्यों नहीं आए, भागवत में पहले क्यों चले गए। मैं कुछ नहीं पूछता इनसे, क्योंकि इनको मालूम है मुझे कि ये सी इज गोइंग ऑन हर ओन पाथ, ऑन अ वेरी राइट पाथ, स्पिरिचुअल ट्रांसजेंडर भाई। 2-3 दिन से इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वो नित्यम भागवतम की वीकली मैं सेवा रहती है मेरी। मैं नहीं पूछता हूँ, मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ, कभी आपसे पूछा भी नहीं। मैंने आपको नहीं पूछा कि आप क्यों चले गए, क्यों नहीं आए। मुझे मालूम है कहीं जाओगे, सेवा में जाओगे। Forgot to inform also, प्रभु, that was also ना 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 स्टार्ट हो गई, मैं पता ही नहीं ना, ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो कि आज मैक्सिमम अनाउंसमेंट आपके तरफ से रहने वाला है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके तरफ से ही है। मैक्सिमम क्या, 90% कंट्रीब्यूशन, 10% ही भारत से है, तो या हमारे तरफ से है, और भी थोड़े लोग ने कंट्रीब्यूट किया है उनके तरफ से है, बट हैट्स ऑफ। और मैं भागवतम में आपको एक्नॉलेज करना चाह रहा था, आपकी सेवा को, आपके इंस्पिरेशन टू डू द सेवा एंड जन कल्याण के लिए। कीप डूइंग अप, इट इज़ वेरी गुड, इन ए वेरी सटल, इन वेरी सटल, इट्स अ वेरी वेरी सटल वे ऑफ प्रीचिंग। डेफिनेटली सबके लिए प्रार्थना है कि वो लोग भगवान के भजन में आए, भजन भगवान कथा में इंटरेस्ट ले, माला जप करे। प्रभु, just pray कि इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा रहे, भक्ति में आए, हाँ करिए कि हम भी जरूर कुछ सेवा आगे कर सके भगवान। जरूर जरूर जरूर, इसलिए वहाँ पे भीड़ भाड़ में हम प्रार्थना करें न करें, यहाँ भागवतम में पीसफुली प्रार्थना कर देते हैं कि भाई जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको डेफिनेटली भगवान के कथा और नाम में रुचि हो, और कथा नाम में रुचि होगा तो सारे क्लेश ऐसे ही दूर होंगे, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम। तो आपके इसे, इसके लिए सबको एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। तो अब जो, हाँ, अब जो ये सब इंस्पिरेशन है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन तो धन्यवाद। सुत जी जो इसका जवाब देते हैं शौनक जी के इस अस्पष्ट प्रश्नों के, खासकर कंडीशन वाले प्रश्न, कहते हैं ना, प्रश्न पूछने वाला जब ऐसा कंडीशन लगाए तो बोलने वालों को भी आनंद आता है। शौनक जी ने प्रश्न तो पूछा, साथ में ऐसा कंडीशन लगाया कि सुत जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या बात है, ये लोग भगवान के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, भगवान के भक्तों के कथा के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। क्या बात है। सुत जी बड़े प्रसन्न हुए, सुत जी को गुस्सा नहीं आया, या सुत जी मुंह नहीं बनाए, कह रहे क्या है, पूछने से पहले कहता है यदि ऐसा हो तो तब सुनाइए, वैसा हो तो सुनाइए, नहीं। तो सुत जी जो जवाब देंगे उसको हम लोग कल पढ़ लेते हैं, आज भागवत में ही उग जाते हैं, ठीक है। संक्रांत के महापर्व सेवा, वैष्णव सेवा के वजह से, और थोड़ा हम लोग गर्ग संहिता में पढ़ लेते हैं भगवान की लीला, वो भी हमारा एब्सेंट नहीं होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे कल पीसफुली। नहीं तो अगर 10 बजे जाएंगे तो फिर वैष्णव लोग परेशान हो जाएगा, 11 बजे जाएंगे तो हम लोग स्विच ओवर करते हैं गर्ग संहिता। गर्ग संहिता का अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, यही वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं। गर्ग संहिता में बड़ा स्वीट पास टाइम है भगवान श्री कृष्ण का, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह है उखल बंधन। कल हम लोगों ने देखा मृद भक्षण, मृद भक्षण अर्थात मिट्टी भगवान ने खाया, और कैसे भगवान ने कहा यदि तुमको भरोसा नहीं है तो हमारे मुंह को खोल के देख लो। यशोदा जी ने देखा, पूरा ब्रह्मांड दिखा भगवान के मुंह में, समझे, और पूरा ब्रह्मांड जो है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, एक समय की बात हुई, गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती थी। गोपियां जो रहती थी तो घर में गोपाल की ही लीलाएं गाती थी, और लीलाएं गाती हुई
वो गोकुल में सभी ओर से क्या होता था, एक तरफ से वो जो दही मंथन हो रहा, दही मंथन कर रही थी गोपियां, उसके भी आवाज आ रहे थे। दही मंथन की आवाज, कभी कभी गोपांगनाओं की जो 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 गोपियां गोपाल की लीला गा रही थी, तो कभी तो लीला की आवाज आती, और थोड़ा सा भी अगर उनके लीला की आवाज मंद पड़ती तो दही मंथन की ध्वनि सुनाई देने लगता। नंद बाबा के महल में यशोदा जी भी सुबह उठ करके दही मंथन का कार्य करने लगी। वैसे तो सेवक लोग करते थे, लेकिन बाल कृष्ण के लिए स्वयं करती थी। प्लान बनाई कि आज स्पेशल गाय का अपने हाथों से मक्खन निकालेगी, दही को मथ करके। दही मथते तो क्या निकलता है, मक्खन। वैसे यशोदा मैया मथनी नहीं चलाती थी, क्योंकि बाल कृष्ण जग जाएंगे। लेकिन आज उठी है, और उठ करके दही भांड में रई डालकर, रई समझते हो ना, रई बोलते हैं, एक डंडा होता है जिसको दही में चलाते हैं, उसको रई कहते हैं। जैसे दाल में भी चलाते हैं, दाल को मिलाने के लिए पहले माताएं दाल बनाती थी ना गांव में, जब कुकर नहीं होता था तो। जैसे टुकना बनाती थी दाल, टोपिया में, क्या बोलते, टोपिया बोलते हो, टुकना बोलते, क्या बोलते, टोपिया या भगोना। तो दाल को मिलाने के लिए वो प्रयोग करती थी, ऐसे से चलाती थी ताकि मिल जाए उसको। उसको राई बोलते हैं, या हमारे यहाँ नेटिव लैंग्वेज में कहते थे दल घुटना बट वो राई ही होता था। मथनी की आवाज यशोदा जी ने अपने घर में ही आज सोची कि लाला के लिए बढ़िया से स्पेशल गाय का अपने हाथ से मथ के खिलाऊंगी। मथनी की आवाज सुन करके श्री नंदनंदन भगवान बाल कृष्ण उठे, क्योंकि उनको घर 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 की आवाज। और यहां लिखा हुआ है कि ननर्त नवनीतार्थ राय शब्द कुतूहल हाथ। जब इस घड़ की आवाज सुना तो श्री नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण को बड़ा कौतूहल हुआ। वो उस आवाज पे नाचने लगे ऐसा। और माता जी के पास भगवान कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे। कभी अपने बिस्तर तक आते, तो कभी माता के पास जाते, और जब आते और जाते तो करधनी की घुंघरुओं की झनझनकार बार बार फैल रही थी। और जैसे माता घर 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 करती, बालकृष्ण वैसे ही अपने पैर को छम छम छम, मानो कि राय की जो ध्वनि है, मथानी की जो डंडी है, उससे जो आवाज निकल रहा है, उससे ताल मिला रहे हैं भगवान। हैं। अब उन्होंने माता से कहा बड़े मीठे मीठे वचन में बोलकर, ताजा निकला हुआ माखन दे दो मैया। लेकिन मैया कही ठहरो, अभी हम निकाल रहे हैं, अभी माखन हम निकाल रहे हैं, अभी थोड़ा ठहरो, जब बढ़िया से माखन निकल जाएगी तो खा लेना, तुम्हारे लिए ही तो निकाल रहे हैं हम। अब भगवान बाल कृष्ण को माखन खाने की इतना पड़ी हुई थी। अच्छा, ये माखन में ऐसी क्या चीज है जो बाल कृष्ण को इतना बढ़िया लग रहा है माखन, है? नन्हे से बालक है और माखन निकल रही है, देख के उनका लार टपक रहा होता है, और इतने खुश हैं कि माखन के साथ साथ यशोदा मैया को चारों तरफ से रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम झुन 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 करते हुए, अपने करधनी को, अपने नितंब को, अपने पैर को हैं थरथराते हुए चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं, कभी दूर भाग रहे हैं, कभी आ रहे हैं।
कभी पीछे से माता के पीठ पे लटक रहे हैं और कान में बोले हैं मैया मुझे माखन खिला दो। यशोदा ने थोड़ा सा बाएं घूमी, बोली ये माखन किसके लिए निकाल रही हूं? तुम्हारे लिए निकाल रही हूं और किसके लिए निकाल रही हूं? तो तू शांत रहे ना थोड़ी देर। माखन तो निकाल लेने दे। अब खिलाऊं तुम्हें माखन या निकालूं? भगवान जो है एक दो बार माने, तीन बार मांगे, चौथी बार में कुपित हो गए। बार बार मांग रहा हूं, दे नहीं रही है। अब देखो छोटे से बालक इतना नटखट, बताओ छोटे से बालक इतना नटखट, अब बालक को गुस्सा कैसे आ रहा है? बालक गुस्सा नहीं आता वैसे, लेकिन गुस्सा कुपित हो गए। एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया कृष्ण जी ने। हैं सुधे विभेद कृष्णो दधि मंथन पात्रम। सुधी, सुधा, सुधा, सुधा कहते हैं पत्थर, सुधा खंड। पत्थर के टुकड़े को ले लिया और क्या किया? रूषा, क्रोधित हुए, हस्ते श्मंसुतम आदाय, दे करके सीधा पत्थर को मारा और पात्र फोड़ डाले। आप कहोगे ये पात्र किस चीज की, तो फूट गया भाई। पात्र तो आजकल स्टील की होती है, हैं? लेकिन उस समय पात्र जो है स्टील की नहीं होती थी। देखो, गो रस, दूध के जितने भी कार्य होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन में हुआ करता है। शुद्धता वहीं रहती है। इसलिए मिट्टी आज, मुझे आजकल तो पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि गांव में जब भोज भंडारा होता था तो पचासों मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें दूध डाल करके एक घर में पूरा भर के दूध रहता था और उसमें डाल के दही जमाया जाता था मिट्टी के बर्तनों में। तो दूध रखना हो या मक्खन रखना हो या दही रखना हो या छाछ रखना हो, बेस्ट जो पॉट होता है वो है अर्थन पॉट। मिट्टी के बर्तन ही बहुत अच्छा होता है। तो मिट्टी के बर्तन वैसे मोटे मोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मोटे मोटे भी होते हैं। और उसको भगवान ने तोड़ दिया है। और जैसे टूटा, देखे कि अब तो यशोदा मैया गुस्से में पकड़ेगी, भागे। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनके एक ही हाथ आगे चलते थे लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। यशोदा मैया से भगवान कृष्ण की दूरी दौड़ते दौड़ते एक ही हाथ की होती थी, एक हाथ की होती थी। तो यशोदा मैया को उत्साह होता था कि अब पकड़ लूंगी, अब पकड़ लूंगी, पास में ही तो है। लेकिन भगवान कभी नहीं पकड़ में आते, वो उतना ही आगे भागते जाते हैं। बताओ, बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ, योगेश्वरा नाम अपि यो दुरापह कथम स मातु ग्रहणे प्रयाति। बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है पकड़ना, वे माता के पकड़ में कैसे आ सकते थे? लेकिन तथापि भक्तेषु च भक्तवश्यता प्रदर्शिता श्री हरिणा नृपेश्वर बालम गृहीत्वा ससुतम यशोमति खले। लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के प्रेम में पकड़ में आ जाते हैं। भक्तों के प्रति अपनी भक्त वश्यता दिखाई और जानबूझकर माता जी के हाथ में आ गए। माता जी को लगा मैंने पकड़ लिया पुत्र को, और अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा जी को बहुत क्रोध हुआ, रोष पूर्वक हैं बालम गृहीत्वा ससुतम यशोमति बबंध रजत्वात ऋषु उखल। उखल में बांध दिया, रोषा, क्रोध में आकर के आरंभ कर दिया बांधना। बांध दिया नहीं, बांधना आरंभ किया, बांधना शुरू किया। बोले कि जैसे जैसे रस्सी, जो वे जो बड़े से बड़े रस्सी उठाते, वही वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बन सके, वे प्रकृति से परे भगवान यहाँ रस्सी से कैसे बन सकते हैं? भगवान तो गुण से परे हैं, किसी गुण से भगवान बंधे नहीं है, तो रस्सी जैसे गुणों से कैसे बंधेंगे? नारद जी कथा सुना रहे हैं बहुलाश को। नारद जी ने कहा राजन,
यदा यशोदा गतबंधनेच्छा खिन्ना निशन्ना नृपजिन्न मानसा आसीत् तदायं कृपया सुबंधे स्वच्छंदयान सवशोऽपि कृष्ण। यशोदा मैया बांधते बांधते थक गई और हतोत्साहित होकर बैठ गई। क्या करूं, बंध नहीं रहा है बालक। बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, छोड़ो नहीं बंधे, नहीं छोड़ बैठी। तब स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता जी के बंधन में आ गए। माता जी ने अंतिम, अब माता बांध रही है लेकिन सोच रही है अभी इस बार नहीं बंधेंगे तो हम नहीं बांधेंगी। भगवान ने क्या किया, स्ववश अपनी इच्छा से माता के बंधन में बंध गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म में आसक्त है उनके तो मिल कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। एवं प्रसादो नहीं बीत कर्मणा न ज्ञानिना कर्म धिया ही कुतः पुनः। तो बड़े बड़े कर्म त्यागी ज्ञानियों के भी बस में जब भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भक्त के वश में आ जाते हैं। क्यों? भक्त वश्यता दिखाते हैं कि हम भक्त के कितना अधीन रहते हैं। भक्त के पराधीन, भगवान किसी के अधीन नहीं है लेकिन भक्त पराधीन है। यह भक्ति का प्रताप है जो माता के बंधन में स्वयं आ गए। इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं। जो लोग ज्ञान योग से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उसको मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सारी गोपियां भी आ गई थी वहां पर। शायद कुंती देवी भी वहीं थी जब ये लीला हुआ, तो कुंती माता भी वहीं थी। क्योंकि कुंती माता ने भगवान को अपने प्रार्थना में कहा था कि जब आपको यशोदा मैया ने बांधा था तो आपके चेहरे, रोते हुए चेहरे देख करके मैं मोहित हो रही हूं। क्या आप वही साक्षात साक्षात परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मांड के नायक? हम मोहित हो रहे हैं आपकी वह दृष्टि को देख के। अर्थात कुंती माता भी थी वहां पे। गोपियां भी आई, बहुत सारी गोपियां आई, वहां आ गई गोपियां। अब कुंती माता भी क्या है, कुंती माता को ही गोपियां ही समझो, है यशोदा गोपी हैं तो कुंती माता भी गोपी ही हैं। जो भगवान के चेतन, भगवान को अपने चित्त में हमेशा रखे वही गोपी है। जो भगवान को हमेशा अपने चित्त में धारण करे वही गोपी है सच्चे में। तो उन्होंने देखा कि दही मंथने का भांड फूटा हुआ है। एक मिनट, अरे सुनो, अरे 100 रुपए के गड्ढे निकाल दो दक्षिणा के लिए। 100 रुपए का, हाँ 10,000 10,000 निकाल दो क्योंकि बाद में मैं टाइम नहीं मिले, जल्दी में जाना मुझे। निकाल के रखो। 50 के भी नोट है तो निकाल लेना। 1 2 4 तो होगा, कुछ लोग महाराज लोग होंगे ना तो थोड़ा ज्यादा। तो उन्होंने कहा इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधन को मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। वहां गोपियां भी आ गई थी। गोपियों ने देखा दही मथने का भांड फुटा हुआ है, दही फैला हुआ है और नंद नंदन भगवान शिशु बाल गोपाल जी रस्सी के द्वारा ऊखली में बंधे खड़े हैं। जब गोपियों ने देखा कि आज तो यशोदा जो है निर्दयी हो गई है, ये दया नहीं है यशोदा के अंदर में, और निर्दयी होकर के ये बाल कृष्ण को बांध रखा है। गोपियों ने कहा अस्मद गृहेषु पात्राणि भिन्नति सततम शितु शिशु तदप्येनम नो वदाम करुणायत नंद गेहिनी। जानते हो, पड़ोसी का एक लक्षण होता है, जब आपका बच्चा उसके घर में उदंड करेगा तो कंप्लेंट करेगी, और जब आपके घर में उदंड करेगा और आप सजा दोगी तो पड़ोसी के लोग आके आपको कहेंगे हाय हाय कितना निर्दयी है, कितना अपने बच्चों को मारती है, बड़ा प्रेम दिखाएगी।
ऐसा होता है कि नहीं होता, बताना जरा। ऐसा होता है ना, जब उसके घर में उदंडता करेगा तो कंप्लेंट करने आती है, और जब हमारे घर में कर रहा है उदंडता और हम उसको पनिशमेंट देंगे तो पड़ोसी के लोगों को दया आ जाती है, नहीं, और बचाने के लिए आ जाती है। यही कुछ गोपियों के साथ हुआ, यशोदा जी के साथ भी हुआ। यही गोपियां हैं जो कंप्लेंट करने आ जाती है। और अब ये गोपियां जब देखा, जब और जब जब तक यशोदा जी बालकृष्ण को दंडित नहीं करते हैं तो गोपियां कहती है, ए यशोदा, तुम इसको संभालते नहीं हो, तुमने बिगाड़ रखा है, तुम इसको दंड नहीं देती हो, तुम कुछ कहते ही नहीं हो, समझाते ही नहीं हो। और आज जब यशोदा जी ने घर में किए हुए गड़बड़ी के कारण उनको बांध दिया है, तो क्या बोलने आ गई है गोपियां लोग, पड़ोसी, है यशोदा, ये तुम्हारा नन्हा सा बालक हमारे घर में तो बर्तन फोड़ता ही रहता है, फिर भी हम करुणा बस कुछ नहीं कहते, और तुम्हारा दिल थोड़ा सा भी है, दिल नहीं है तुम्हें, तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन फोड़ा नहीं बाल कृष्ण ने कि तुम इसको मतलब बांध दिया है। अरे तुम इस बच्चे को छरी से डराया धमकाया है तो इतना ही ठीक है, बांध भी दिया। बताओ, अब ये कैसी पड़ोसी है बताओ। ऐसा ही होता है, ऐसे ही समाज है। अच्छा करोगे और बुरा करोगे तो दोनों में देखो कैसे होता है। करिए, मैं हमारे यहां भी तोड़ता रहता है बर्तन, हम तो कुछ नहीं कहती हैं, है, और तुम कितने निर्दयी हो। एक बर्तन तुम्हारा फोड़ा नहीं कि तुम इसे डंडे से डराने लग गए और यहां तक ये बांध भी दिया। नारद जी बड़े मुस्कुराते हैं। नारद जी भी इस कथा का आनंद लेते हुए कहते हैं, राजन, किसको, मिथिला नरेश को, इति युक्त्या यशोदया व्यग्रया गृह कर्मशु कर्शन उलुखम कृष्णो बाल ही श्री यमुना यजऊ। उन गोपियों को ऐसा कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली, बल्कि गोपियों के ऊपर भी यशोदा जी थोड़ा कुपित हो गई है। क्यों ना हो, है, जब तुम्हारे यहाँ करता है तो हमें उलाहना देते हो, हमारे यहाँ कर रहा है हम इसको दंड दंड दे रहे हैं तो तुम हमें शिक्षा देने आ गई हैं। चल, मन ही मन बोली, लेकिन कुछ बोली नहीं, वे घर के काम धंधे में लग गई चुपचाप, किसी गोपी से बात नहीं की, गुस्सा में थी ना। इसी बीच मौका पा करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहीं उखली खींचते हुए यमुना जी के किनारे चले गए, यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे दोनों ही अर्जुन के वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहीं टेढ़ी हो गई थी, फिर भी श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा और खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। देखो, एक बात बताऊं, ये बात गर्ग जी की बात, नारद जी की बात जो है ना, मुझे ज्यादा सही लग रही है। क्यों? ऊखल बंधन जो लीला स्थली है वो नंद भवन से थोड़े दूर पे है और जमुना नदी के किनारे है। आप में से कोई गया उखल बंधन लीला पे? नहीं गए? कितने लोग गए हो उखल बंधन लीला, देखा है? हाँ, उखल बंधन तो नंद महल कहाँ पर है और वहां से उखल बंधन दूर है। तो कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, इस बार लंदन वाले भी प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु, was these trees inside the courtyard of Nanda Baba or it was outside because Shims outside? मैंने कहा देखो, लोग बाग तो कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में ही ये दो पेड़ थे, लेकिन वास्तव में आंगन में नहीं थे। भगवान ऊखल को खींचते हुए यमुना के किनारे चले गए और वहां पर दो विशाल वृक्ष खड़े थे। और वास्तव में ये ऊखल बंधन लीला जमुना के तट पे ही है। वहां नीचे उतरोगे तो जमुना जी है कि नहीं है? हैं? तो जमुना जी के तट पे है और वहां पे वो दो वृक्ष थे, उसको तोड़ा। तो वास्तव में गर्ग पुराण से इस बात का बिल्कुल सही अनुमान लगाया जा सकता है कि आंगन से भगवान बाहर से निकल गए थे, नंद महल से बाहर निकल गए थे खींचते खींचते, और वहां पर जो है ना पृथ्वी पे गिरा दिया। और वृक्ष जो विशाल थे, गिरने के बाद जो धमाके की आवाज हुई, ऐसा
लगा मानो वज्रपात हुआ हो। शब्दो अभूत प्रचंड वज्रपात, वज्रपातवत, वज्रपात गिरा ऐसा, समझे। और जैसे ही वृक्ष गिरा वहां से दो देवता निकले। जैसे लकड़ी में आग प्रकट होता है वैसे ही वहां से वो गिरते ही वो देवता निकल गए। और देवताओं ने दामोदर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से भगवान के पैर छुए, दोनों हाथ जोड़े और भगवान श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े होकर देवाउचुहु, उन देवताओं ने कहा, आवाम मुक्तौ ब्रह्मदंडात सद्यो अच्युत दर्शनात् मां भूते निज भक्ता नाम हेलम हियावर हरे, करुणानिधये तुभ्यं जगन्मंगलशीलिने दामोदराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों के इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हे हरे, हम दोनों आपके निज भक्तों की अवहेलना नहीं हो, आप करुणा के निधि हैं। मतलब कहा कि अब हमसे आपके निज भक्तों का अवहेलना न हो, क्योंकि पहले अवहेलना हो गया था। किसका अवहेलना हुआ? नारद जी का। नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी के प्रति ही अवहेलना कर दिया था। तो वही कह रहे हैं कि हमें ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है आपके दर्शन से। आप कृपा कीजिए कि अब आपके निज भक्तों से अवहेलना न हो, निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा के निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार दोनों देवता देव कुमार थे, उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय जो आवाज हुई थी, जैसे वज्रपात की तरह आवाज हुई थी, नंद बाबा, यशोदा, अन्य गोपियों सबको पता चला। देखी कहाँ से कौन सी आवाज आई, तो बालक को देखा तो बालक है नहीं घर में, बाहर चला गया बालक। तो इस प्रकार जो है बिना आंधी पानी के वृक्ष कैसे गिर गया, देखा वृक्ष गिरा दो। तो सभी गोपियों ने कहा कि ये बिना आंधी पानी के वृक्ष कैसे गिर गया भाई, जल्दी से बताओ कौन था यहाँ पे। तो वहां पे ब्रजवासी बच्चे खेल रहे थे। बालकों ने कहा, अनेन पातितौ वृक्षौ ताभ्याम दो पुरुषौ स्तौ एनम नत्वा गतावद्य तावुदिच्याम स्फुरत प्रभु। अरे इस कन्हैया, बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्ष को गिराया है। और सुनो, इस वृक्ष से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे और कन्हैया को नमस्कार किया। अभी अभी वो लोग उत्तर की दिशा में चले गए। उनके अंग से बड़ी चमक दिखाई दे रही थी, हैं, प्रभा तेज निकल रहा था। अब ग्वाल वालों की बात सुन करके बूढ़े गोपों ने कहा, चल हट, बाल कृष्ण कन्हैया दो पेड़ को गिरा देगा। और ये देवता, इसमें से कौन देवता निकलेंगे? कौन थे देवता? हमको नहीं पता, बट हमने देखा। बालकों के भगवान भी जानते हैं, बालकों के बच्चे पे कोई भरोसा तो करेगा नहीं। बालकों के बातों पे कोई भरोसा तो करेगा नहीं। विश्वास नहीं किया बूढ़े गोपों ने। नंद जी झट से गए, भगवान को रस्सी खोला भगवान के गले में, जो पेट में जो रस्सी बंधी हुई थी उखली से, और लाड़ प्यार करते हुए शिशु को सूंघने लगे। बाल कृष्ण को गले में से लगा लिया, सूंघने लगे। नंद जी ने अपने पत्नी को बहुत डांट लगाई, यशोदा को बहुत डांट लगी। और नंद बाबा ने बाल कृष्ण के सुरक्षित रहने के, क्योंकि दो पेड़ के बीच में बच गए थे, नंद बाबा यशोदा को बहुत मतलब उल्टे सीधे कह दिया, तुम कितनी पागल हो, हैं, आज बालक के ऊपर वृक्ष गिर जाता तो क्या होता, और तुमने ऊखल में बांध दिया। ऊखल में बांधने से बालक भागेगा कैसे? भाग भी नहीं सकता है? तुमको ऐसा कार्य करना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। ऐसे नंद बाबा ने यशोदा, जानते हो जीव गोपाल चंपू में
लिखा जीव गोस्वामी कि नंद बाबा और यशोदा की हिम्मत ना हो रही थी नंद बाबा से बात करने की। इतना वो अम, नंद बाबा ने इतना डांट दिया था। नंद बाबा से बात नहीं की यशोदा मैया कई दिनों तक। इसलिए नहीं बात की है कि उनको गुस्सा था, नहीं, इसलिए कि उनको ग्लानि हो रही थी। यशोदा माता को ग्लानि हो रही थी कि वास्तव में मेरे से बाल कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति वास्तव में कुछ बहुत बड़ा मैंने गलती कर दी, उखल। कभी कभी होता है ना, माता बच्चों को पीट देती है, पीटने के बाद पछताती है, ओह मैंने नाहक पीट दिया, मैंने नाहक ये काम कर दिया। नहीं, तो इतना गिल्टी फील हो गया उनको कि वो शर्म से नहीं बात कर पा रही थी यशोदा नंद बाबा से। अब थोड़े समय के लिए, और कृष्ण भी यशोदा के पास नहीं जाते थे थोड़े दिन के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लाड़ प्यार जो है ना नंद बाबा के पास ही रह के करवाते थे। और वो यशोदा मैया, जितना यशोदा मैया के पास नहीं जाते थे, यशोदा मैया की प्रेम आहा और बढ़ रहा था। उनको तो ऐसा लग रहा था यशोदा माता के कि भाई कृष्ण सामने है लेकिन विरह अनुभव होने लगा, है कि नहीं। भगवान कृष्ण भी कहने लगे तुम अच्छी नहीं हो, नंद बाबा अच्छे हैं, पिताजी अच्छे हैं, बाबा अच्छे हैं, मैया तुम अच्छी नहीं हो। अच्छा बाबा अच्छे हैं, मैं बाबा के पास जा रहा हूं। नंद बाबा के पास चले जाते थे। ये सब देख के यशोदा जलती थी। जो बालक हमारे गोद में, हमारे दूध पीने के लिए गोद में हमारे पीठ पे, हमारे कंधों पे लपटा रहता था, जैसे सांप लपटे नहीं रहता है, लपटे रहता भुजंग किसके ऊपर, सांप किसके ऊपर लपटा रहता है, अरे चंदन के वृक्ष के ऊपर। चंदन के वृक्ष में जानते हो, ये मत सोचना कि चंदन का पेड़ है तो जाकर हम काट ले आएंगे चंदन, ध्यान रहे, सांप उसमें लपटे हुए रहते हैं, है कि नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो उस प्रकार से ये बाल कृष्ण यशोदा माता के कंधे पे लटके रहते, कभी स्तनपान करते, कभी गोदी में बैठते, कभी गोदी में सो जाते, कभी जैसे तैसे यशोदा मैया के आसपास में आनंदित। लेकिन अभी नंद बाबा के पास में रह रहे हैं, नंद बाबा का जूता उठा के ले जा रहे हैं, नंद बाबा की बात मान रहे हैं, और कभी नजदीक में आते भी हैं तो कहते हैं मैया तुम अच्छी नहीं हो, नंद बाबा बड़े अच्छे हैं। ये सब सुन के माता के हृदय में विरह और जलन दोनों एक साथ होता। पहले से ग्लानि तो थी ही कि मैंने बालक को बांध दिया, मैंने कितना निर्दयी कर्म किया, हाँ हाँ क्या होता कि पेड़ जो है ना बालक के ऊपर गिर जाता, बाल बाल बच गया बालक, ऐसी निर्दयी। और नंद बाबा ही नहीं, गोपियों ने भी बड़ा उलाहना दिया। गोपियों ने तो पहले उलाहना दिया ही था कि मेरे घर में इतने बर्तन फोड़े, तब तो हमने कुछ नहीं कहा, और तुम एक बर्तन तुम्हारा फोड़ा नहीं कि तुम इसको डंडे से पीटने लगे, दिखाने लगे, और यहां तक कि ऊखल में बांध दिया। और उसके बाद ये घटना हो गया। इस घटना के बाद तो गोपियों ने और ज्यादा उलाहना देना शुरू कर दिया। गोपियां भी यशोदा मैया से वैसे बात करना बंद कर दिया। नंद बाबा ने डांट दिया, गोपियों ने भी डांट दिया। गोपियां भी जो है ना यशोदा मैया से मुखर होके बात नहीं कर रही है। यशोदा मैया को तो लगा कि मैं तो अकेली पड़ गई, जग सुना सुना लागे रे, हैं। जिनके घर में आंगन में गोपियों का झुंड के झुंड भगवान बाल कृष्ण को देखने के लिए आतुर रहते, वो गोपियां अब आंगन में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आंगन में आ रही है? क्योंकि बाल कृष्ण आंगन में है ही नहीं। तो बाल कृष्ण कहां पर है? बाल कृष्ण नंद बाबा के पास दलान में, अर्थात दलान समझते हो, घर आंगन से थोड़ा सा दूरी पे दलान होता है, जहाँ पे गायें बड़ी होती हैं। घर के बूढ़े बुजुर्ग वहीं बैठते हैं। जैसे पहले गांव में ऐसा होता था, घर में तो महिलाएं होती है और घर से थोड़े दूरी पे दलान होता है जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बैठते हैं। कोई गेस्ट आ गया, कोई अतिथि आ गया तो वहीं बैठते हैं। आप लोग यहाँ ऐसा है कि नहीं है? अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कोई भी आए तो सीधा भैया आइए घर में, डाइनिंग टेबल पे बैठिए खाने के लिए, और
सोफे पे बैठी है आराम करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, पहले नहीं था ऐसा। पहले महिलाएं लोग घर में आंगन में और पुरुष लोग बाहर दलान पे, समझे? जी। बिल्कुल, अभी भी है हमारे गांव में, बिल्कुल। तो ऐसा होता था। तो नंद बाबा कहाँ बैठे होते थे अपने? नंद बाबा का क्या है, हमेशा कोई ना कोई आए, नंद बाबा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मतलब नंद बाबा भाई मुखिया थे, तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। और नंद बाबा के साथ कृष्ण बैठे हुए हैं, तो गोपियां क्यों आए आंगन में? कृष्ण को बाहर से दर्शन करके चली जाए। अब यशोदा मैया को तो बाप रे बड़ा सा सूना सूना लग रहा है, आंगन सूना। कृष्ण भी नहीं आंगन में, गोपियां भी नहीं आंगन में, अकेली बेचारी रोती धोती काम करती, पश्चाताप करती, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है। अब मन ही मन जो है ना बाल कृष्ण से माफी भी मांगती, लाला माफ कर दे। भगवान को बड़ी मौका मिल जाता है, समझे? तो राजा बहुलाश ने, मिथिला नरेश राजा बहुलाश ने पूछा कि देवर्षि नारद जी, का विमो पुरुषो दिव्यो बद देवर्षि सत्तमा केन दोषेन वृक्षत्वम प्रापितो यमलार्जुन। बोले कि वो दो दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए, और किस पाप अपराध के कारण इनको यमलार्जुन वृक्ष बनना पड़ा, किस दोष के कारण? तो नारद जी आगे बताएंगे कि किस दोष के कारण हुआ। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। नारायण, ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा आगे कल करेंगे, यहीं तक रुक जाते हैं, जाना भी है सब। तो मैं निकल रहा हूँ। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नामानि अनेकमापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी आप गोपी गीत पढ़ो, तब तक मैं जाने की तैयारी करता हूँ। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दृश्यता दृश्यता समा विचित्र